अब ये बारिश में मौसम पे गर्मी में बारिश, बारिश में गर्मी, ये जो हमें फालतू फालतू चीजें दिख रही हैं, जो लोग कह रहे हैं अरे कहाँ गए ज्योतिष, कह रहे थे बड़ी गर्मी पड़ेगी, आपको मैं दिखा दूंगी कितनी गर्मी पड़ेगी, एसी फेल हो जाएंगे। और पड़ भी रही है। अपने अपने गाजियाबाद में जो एसी फटने से आग लगने की घटना देखी, वो एसी फेलियर ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल और ठीक मंगल बात की है। घटना है। हाँ। अग्नि भी लग गई और एसी भी फेल हो गया, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। तो लोगों को भी ये समझना होगा कि जितना पैसा फोन पर लगाते हो ना, आईफोन पे, अपनी एसी की सर्विस टाइम पे करवाओ, एसी को थोड़ा टाइम दो, उसे बंद भी करो। सुबह से शाम तक ये लड़का 8 बजे से एसी चलाकर बैठा है, इसे 6 बार बोल चुकी हूँ एसी बंद करो बंद करो। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ मजाक करोगे तो फिर वो आपके साथ करेगा। हर चीज को रेस्ट चाहिए, इट शुड बी ब्रेक। और मैं इससे पहले कि आम आदमी के कुछ सवालों की तरफ चलूं, यानी रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ूं, एक बात ये कहना चाहूंगा, नीचे जो आपको स्क्रीन पर, अगर आप मोबाइल फोन पर या टैबलेट पर या टीवी पर भी देख रहे हैं ना, नीचे जो आपको मोबाइल नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसके जरिए आप डॉक्टर वाई राखी जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक कई बार ये नंबर्स फ्लैश हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। और मैं ये कहूंगा, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, बल्कि विश्वसनीयता के साथ में ये कह रहा हूं कि जहां पर धर्म के साथ में कर्म हो, आस्था के साथ में विचार हो और साथ ही विज्ञान भी हो, वो नाम डॉक्टर वाई राखी का, इसलिए संपर्क कर लीजिएगा। कई बार नंबर्स फ्लैश हो चुके हैं। अब एक बार रैपिड फायर राउंड में चल लेते हैं। बहुत जल्दी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बार क्या होने वाला है? थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें पड़ोसी देशों से आने वाली है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो और चाहे वो चाइना हो। और उनको आंतरिक परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसमें उभर कर बाहर आएंगे। पीएम बने रहेंगे? हाँ हाँ 100%, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। गृह मंत्री अमित शाह? बहुत अच्छा, लेकिन हेल्थ इश्यूज आर देयर। ममता बनर्जी के साथ क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब कई करप्शन के केस खुलने वाले हैं? मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ, जेल यात्रा होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, हॉस्पिटल जाएंगी, बंगाल से भाग जाएंगी, देश ही छोड़ देंगी। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा था कि रजनीकांत को लेकर के आने वाले दिन या फिर आने वाले कुछ सालों में कोई अनहोनी जैसी खबर आ सकती है। जी, अभी भी कायम है? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, इन सबको, जो मैंने कहा ना, सूर्य हमारे देश के, रजनीकांत सूरज है भाई, सूरज। चोट लगना, बीमार होना, हॉस्पिटल पहुंचना, इनके घर की कोई खबर आना, घर से परेशानी होना, खबरों में किसी तरह सुर्खियों में आना, ऐसा है। और दक्षिण भारत से ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस मंगल का ये जो जेठ का महीना है ना, जो एक बार नहीं 2 बार है, उसका अधिपत्य जो है वो मंगल है। तो अब क्यों विजय की इतनी खबर आपको जो हैरान कर देने वाली है, वो दक्षिण भारत से आई, जबकि लोगों को लग रहा था पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे। थलपति विजय, ऐसी खबरें आपको दक्षिण भारत से ही आएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा ये साल? पार्टली गुड पार्टली बैड। उनकी मदर के लिए अच्छा नहीं है और कुछ हद तक उनकी सिस्टर के लिए भी अच्छा नहीं है। गांधी परिवार को कोई शोक का सामना करना पड़ेगा। यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए अच्छा नहीं है, आप ये भविष्यवाणी कर रही हैं? जी। मौसम कैसा रहेगा? मौसम खराब रहेगा, जब गर्मी होनी चाहिए जब सर्दी होनी चाहिए जब गर्मी, कहीं बारिश से प्रॉब्लम आएगी, तूफान बहुत आएंगे, आंधी, बवंडर, बिजली का कड़कना, बिजली का गिर जाना, उससे किसी की मृत्यु हो जाना, बादल का फटकना, जमीन जो है उसका फट जाना और पहाड़ों का खिसकना। भारतीय शेयर बाजार ने बहुत नुकसान कराया, शेयर बाजार का क्या होगा? 2 जून को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भले ही हैं, जैसे ही वो कर्क राशि में आएंगे, मार्केट थोड़ा संभलेगी, लेकिन फिर गिरेगी। और ऐसा गिरेगी मार्केट 2026 दिसंबर 30 तक, जो ऐसा अपना रिकॉर्ड तोड़ कभी देखा ही नहीं होगा। उठेगी पर गिरेगी जबरदस्त। सोना लगभग 1.5 लाख पर है और चांदी 2.25 से 2.5 लाख के करीब ही कारोबार कर रहे हैं। ये दोनों जो मेटल्स हैं, सोना और चांदी का क्या होगा? सोना दिसंबर तक 2 लाख, बीच में 2 लाख जाकर टच कर आएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया आ रही है, उसमें सोना लोग बहुत खरीदते हैं, बहुत अच्छा होता है। देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी, केसर बढ़ेगा, नींबू के दाम बढ़ेंगे, पीली चीजें महंगी होंगी, चने की दाल महंगी होगी, अभी तो पेट्रोल के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चांदी भी बढ़ेगी, लेकिन सोना और चांदी में ऐसा कॉम्पिटिशन रहेगा जैसे आगे पीछे भाग रहे हैं। यानी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी? जी बिल्कुल। युद्ध की स्थितियां जब मंगल शनि की युक्ति खत्म हो रही है, हालांकि अभी 1 हफ्ता तो है, लेकिन ट्रम्प कुछ ऐसे बयानबाजी करते ही रहेंगे जिससे प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर ट्रम्प का ये युद्ध रुक भी गया, तो मैं आपको बता दूं 2030 तक पूरे विश्व में किसी कोने में कोई ना कोई युद्ध पूरे 2030 तक चलता ही रहेगा। भारत पाकिस्तान होने के पूरे चांसेस, भारत चीन, बहुत बहुत चांसेस हैं। भारत क्या इस साल विश्व शक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ेगा? भारत पीओके वापस लाएगा 2030 तक,
और विश्व शक्ति तो भारत बन ही रहा है। अगर ये जो हमने बंगाल जीता है, ये बहुत बड़ा हमारी जीत है पूरे विश्व की नज़रों में। अगर कल मोदी जी बंगाल हार जाते, तो समझिए मोदी जी टूट जाते। आपको मैं बताऊँ, बीजेपी टूट जाती, जो कि ऐसा नहीं हो सकता था। तो हम तो ऑलरेडी विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी करेंगे। अभी जो रुपए के पैसे गिर रहे हैं, दाम गिर रहे हैं, रुपए भी आपको उठता हुआ दिखाई देगा। आखिरी सवाल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, उत्तर प्रदेश अब अगला बड़ा इलेक्शन होने वाला है, जहां पर साल 2017 से अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अखिलेश यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया था, अखिलेश यादव ने कमबैक किया था। क्या ये कमबैक विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट होगा? क्या यूपी में भी सरकार बदलेगी? क्या अखिलेश यादव सीएम बनेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, सीएम तो नहीं बनेंगे वो, लेकिन यूपी का भी इलेक्शन बहुत आसान नहीं होगा। कांटे की टक्कर होगी बीजेपी के लिए भी, और बहुत अच्छा अखिलेश यादव करते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन ऑल्दो इतना अच्छा समय नहीं है उनका कि वो मुख्यमंत्री बन जाएँ या उनकी सत्ता वापस आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पूरी तरह से 100% कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने अभी इन लोगों की कुंडलियाँ नहीं देखी, लेकिन मुख्यमंत्री तो यूपी का भी बदल सकता है, जिसको सुनकर लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक योगी है और योगी ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जब मैं यही बात बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कहती थी तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन ऑल्दो मैं आपके पास एक पॉडकास्ट में आऊंगी जिसमें हम खुलकर आराम से बात करेंगे, जिसमें मैं उनकी कुंडलियां देखकर सब कुछ, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो मुझे यूपी की भी कुंडली देखनी है, मुझे भारत की भी देखनी है, मुझे मोदी जी की भी देखनी है, योगी आदित्यनाथ जी की भी देखनी है और देश की भी देखनी है। तब ये सब कुछ होता है और उसमें घुसना पड़ता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की नजरें हम पर होती है। एक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें बात करेंगे। ठीक है, जरूर। आखिर में अगर कोई मैसेज आप देना चाहें अपने व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को, आप दे सकती हैं। आपको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने मुझसे शंख के बारे में नहीं पूछा। हम शंख के चिन्ह के बारे में बात करने वाले थे। आपको शंख के बारे में एक बात बताऊंगी। अभी मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी हुई, ठीक है, तो हम ऐसे वहाँ कीर्तन वगैरह कर रहे थे, तो हमने कहा शंख ला, तो उसने मुझसे बोला कि शंख तो नहीं है मेरे घर में। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि मेरी सहेली, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और अगर इसी के घर में शंख नहीं है तो लाखों लोगों के घर में नहीं होगा। ये शंख आपको पता है क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली, शंख भी निकला। ये लक्ष्मी जी का भाई है। जिस घर में भाई नहीं है वहां बहन नहीं हो सकती। जिस सनातनी के घर में शंख नहीं है, और शंख की ध्वनि सुबह शाम जो घर की महिला है वो नहीं बजाती। और एक आज भ्रांति आपके पॉडकास्ट से मैं और तोड़ रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, औरतें शंख नहीं बजाती। कहाँ लिखा है कि औरतें शंख नहीं बजाती हैं? पूरा बंगाल बजाता है। मैं आपको अभी बजा के दिखाती हूँ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। शंख जब भी बजाएं 3 बार बजाएं। अच्छा। और हमेशा शंख के आगे पहले जय श्री कृष्ण जरूर बोले, क्योंकि कृष्ण जी के हाथ में रहता है शंख चक्र गदाधारी, और लक्ष्मी जी का नाम ले, उसके बाद शंख की ध्वनि अपने आप ही बढ़िया होगी। लंग्स साफ होते हैं, वजन कम होता है, नसें गले की खुलती हैं, आवाज अच्छी होती है। जहां जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। इसकी वाइब्रेशन से घर का वास्तु दोष खत्म होता है, पॉजिटिविटी आती है। और जब लक्ष्मी जी को सुनाई देता है मेरा भाई कहीं पुकार रहा है, तो वो दौड़ी चली आती है। और इसी तरह से आपका भाई भी पुकारता है और आप आ जाती हैं। व्यूअर्स, एक बात मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर वाई राखी के लिए। जब एक महिला अपने ताकत के साथ में, अपने आध्यात्म के साथ और शिक्षा के साथ डॉक्टर वाई राखी बन जाए ना, तो सम्मान करें, इज्जत करें। और जो ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं, विचारों का विरोधाभास हो सकता है, मेरा भी होता है बहुत बार। मैं दीदी को ये कहता हूं कि नहीं, ये बात शायद विचारों के आधार पर ठीक नहीं है, मैं शायद सही हूं या शायद आप गलत हैं, या शायद आप सही हैं और मैं गलत हूं। समझिएगा, एक पुरुष, एक मर्द असली आदर्शवादी तभी है जब एक महिला की इज्जत करे। और मैं एक महिला के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक ज्योतिषाचार्य के तौर पर, एक वास्तु एक्सपर्ट के तौर पर और डॉक्टर वाई राखी के तौर पर इनकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं लगभग 1.5-2 लाख, मेरे फेसबुक के जो फॉलोअर्स हैं 1.5-2 लाख, या फिर जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, आप जितने भी लाखों करोड़ों हैं, उनकी इज्जत भी करें। और इज्जत के साथ साथ आप ये भी समझिए उनकी अपनी एक जर्नी है, वो जर्नी जिसमें सच जरूर होता है। आप विश्वास कीजिएगा, जब कभी भी यहाँ पर डॉक्टर वाई राखी एकमात्र एक वाहिद ऐसी गेस्ट हैं, जब कभी भी किसी पॉडकास्ट की शुरुआत करने के लिए बैठती है ना, अपने मन में एक बात ये कहती है मुझसे कि भैया मैं सच के संकल्प के साथ में बैठना चाहती हूं ताकि मेरे भारतवर्ष का उद्धार हो जाए। और इसीलिए मैं ट्रोलर्स को जरूर कहूंगा, जिनमें बड़ी उमंग जग रही होती है, कि सम्मान जरूर करें। और उमंग अगर आप
सकारात्मक जगाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राखी दीदी, थैंक यू सो मच। और अपने इतने बेशकीमती समय से इतनी एनर्जी के साथ, इतनी प्यारी मुस्कान के साथ हमेशा आप आती हैं। और इमोशनली भी कहूँगा, एक भाई की तरफ से बहुत शुक्रिया, हिंदुस्तान के हर भाई की तरफ से बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी रहें, इतनी ही डायनेमिक रहें। ईश्वर, अल्लाह, प्रभु आपको और भी कामयाब बनाए, ताकि आपके जरिए हम में सकारात्मक उमंग जगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। आप में ऑलरेडी बहुत सकारात्मकता है। आप जिस तरह से अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे करते हैं, औरतों को करते हैं। आपको मालूम है और आदमी की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मुझे बताने की ज़रूरत है, शिव की शक्ति, शिव, ठीक बात है। पार्वती। तो हर इंसान के जीवन में ना कई शक्तियाँ होती हैं, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके घर की मेड्स, उसकी बहनें, उसकी कुलीग्स। अगर हम ये समझने लगे ना और वो शक्ति भी पलटकर आपकी इज़्ज़त करने लगे, तो आप जीवन में 100% सक्सेस होते हैं। और आप देखिए, धर्म से भले ही मुस्लिम हैं, लेकिन जो कृष्ण जी की बात करते वक्त आपके चेहरे पर भी मुस्कान आती है ना, और जितनी नॉलेज आपको कृष्ण जी की है, आई स्वेयर कई बार तो मुझे भी लगता है इनको मुझसे ज्यादा अरे पता है। दीदी, यही आपका थैंक यू बड़प्पन है। सो मच, थैंक यू सो मच। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगता है। और तो ये हम दोनों जानते हैं कि हम ये पॉडकास्ट शाम को पूरा थकान के बाद 6 बजे करते हैं, लेकिन ना आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा दिन काम किया, ना मुझे लगता है फुल ऑफ एनर्जी। इसका रीजन है हमारी वाइब्स मिलती हैं, हमारे क्वेश्चंस मिलते हैं, हमें एक अपने काम से प्यार है। जब काम से प्यार होना, तो थकान कभी नहीं होती। थैंक यू सो मच दीदी। और मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बैकएंड पे पूजा जी हमारे साथ में थी, हमारे कैलाश जी, कैलाश कैमरा पर्सन है, बहुत ही काबिल हैं। और जहां पर शिव जी की बात आती है ना, वहां पर कैलाश की बात भी कर ही देनी चाहिए। कैलाश, थैंक यू सो मच, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। नमस्ते। जय माता दी।